जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हम एक टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर नहीं देखिए तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। अब अगले टाइप करा रहे हैं, मजदूरी पर आधारित प्रश्न जो है वो टाइप ख़त्म कर देंगे। एस.टी. यादव का मैथ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं कि दो आदमी एक काम 960 में लेते हैं। वो इसे क्रमशः 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए, मतलब कितना हिस्सा है तीसरे आदमी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना। एक कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। और तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 8 दिन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16, 8, 24 का हम अगर एलसीएम की बात करें तो 48 हो जाएगा, हाँ या ना। ये 6 हो जाएगा, 8 6 48 होते हैं, 24 दूनी 48 होते हैं, 16 3 48 होते हैं, हाँ या ना। ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, और तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में? 6। तो सी की यूनिट कितनी हो जाएगी? सी की यूनिट हो जाएगी 1, हाँ या ना। अरे 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और तीनों का जो रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना बन जाएगा? 3:2:1 बनेगा कि नहीं? तीनों का योग कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6, हाँ या ना। चाहते तो हम योग तो 6 इसे भी उठा सकते थे, अगर तीनों में कहीं पूछने लगे तो हम इसको उठा लेते, लेकिन अगर आपको एक तरीका आना चाहिए कहाँ से आया कैसे आ रहा है, ठीक है। 1/6 इंटू 960, है ना। 6 कन 6, 6 छिंगा 36, 6 0 0, 160 जो है उसकी कितनी, सी को कितने रुपये देने पड़ेंगे? 160 रुपये, और यही हमसे पूछा गया था, हाँ या ना। समझ में आई? आगे चलें। सवाल कह रहा पी क्यू आर को एक काम 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, और क्यू तथा आर ने 8/23 काम पूरा किया। रुपये में क्यू की मजदूरी बताइए। सबसे पहले हमें पी क्यू आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, हाँ या ना। तो ये क्या होगा, क्या दे रखा हमें? पी प्लस क्यू दे रखा है, हाँ या ना। और क्या दे रखा है? क्यू प्लस आर हमें दे रखा है, क्यू प्लस आर दे रखा है, ओके। और आर प्लस पी हमें चाहिए, है ना, ये हमें चाहिए। तो क्या कर रखा है, देखो ये इसकी अगर वैल्यू की बात करूँ, ये 19/23 है, और क्यू प्लस आर की बात करूँ तो उसमें दे रखा 8/23, 8/23, ये हमें निकालना है। अगर इसमें मैं कौन सी वैल्यू नहीं है, आर नहीं है, तो आर निकाल सकता हूँ ना यहाँ से। आर कितना हो जाएगा? 23 में से 19 माइनस कर दीजिए, 23 में से 19 माइनस कर दीजिए तो आर आ जाएगा। तो कितने बचेंगे? 4, 4/23 जो है वो आर की वैल्यू आ गई। क्यू यहाँ पर आर दे रखा है, पी नहीं दे रखा, तो पी की वैल्यू मैं यहाँ से ले सकता हूँ, हाँ या ना। कितना हो गया? कितनी? 23 में से 8 माइनस कर दीजिए, 23 में से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? 15 बचेगा, 15/23, हाँ या ना। 8 5 13 होते हैं 23, ओके। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 15 और 4 को, 15 4 19 होते हैं, तो ये 19 हो जाएगा, 19/23। और यहाँ पर क्या नहीं है? आर है तो क्यू नहीं है ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 में? तो 4/23 क्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये बात समझ में आ गई? हमने क्या लिया? पी क्यू आर निकाल लिया हमने, पी क्यू आर हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इससे 23 से 23 इसको सबको काट देंगे,
या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, इसको जोड़िए इसके साथ में, इसको जोड़िए इसके साथ में, क्या हो जाएगा 19 और 4 23 हो जाएगा, है ना। 19 4 23 हो जाएगा। और पूछ किसकी वैल्यू रहा हमसे, क्योंकि ये जो अनुपात में हो जाएंगे, है ना, ये 4 15 और ये अनुपात में हो जाएंगे, यही अनुपात आना है। और पूछ किसकी वैल्यू रहा है हमसे, क्यू की। तो क्यू की हमारे पास क्या है 4, तो 4/23 यहाँ लिख देंगे। और 1 मिनट ये मिटा लूँ क्या, चलो मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, इधर को इधर कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि 4/23 इधर कर लेते हैं, 4/23 इंटू कितना 57 50, ये हो जाएगा। 23 से काटेंगे 250 बार कट जाएगा। और 250 25 चौका 100, यानी 1000 जो है वो क्या है, क्यू की आमदनी है, क्यू को देना पड़ेगा, है ना। 1000 रुपये क्या है, क्यू को देना पड़ेगा, हाँ या ना। चीज़ें समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगी। आगे देखिए, एक धनराशि ए 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। एक धनराशि है जो ए को 21 दिन तक मजदूरी दे सकती है और बी को 28 दिन तक दे सकती है ना। तो वही धनराशि दोनों को कितने दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इन दोनों का काम निकालें क्या, दोनों को काम निकालें क्या, अरे हाँ यार निकालें कि नहीं, बिल्कुल निकालेंगे यार। तो क्या कह रहा है, एक ही कितना है 21 है और एक 28 है, दोनों को यहाँ कितना 84 हो जाएगा। 84 28 थी 84 होते हैं और 21 चौक 84 होते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। तो पूछ क्या रहा है, वो कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगी, दिन ही तो पूछ रहा है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, एक दिन की मजदूरी कितनी है दोनों की 7, एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं और 84 में भाग लगाएंगे, 7 के 7 दूनी 14, यानी 12 जो है 12 दिन के लिए मजदूरी जो है पर्याप्त हो जाएगी, हाँ या ना। बात क्लियर, आगे चलें क्या। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वह उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेता है। एक बात समझिए यहाँ पे, सवाल अभी हमने पहला जो सवाल निकाला था, जो पहला सवाल था हमारा, सेम वही सवाल हमारा ये भी है ना। कैसे, देखो 12 तो हमने ये ले लिए, बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, और सी की सहायता से कितने दिन में कर रहे हैं, ये तीनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में। ये ए का काम मान लेते हैं बी का, है ना, ये बात समझ में आ गई। और तीनों की क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, तो 60 ही बैठेगा एलसीएम, बैठे 60 रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना होगा 5। अब एक बात समझो, यहाँ पे किसकी पूछ रहा है वो हमसे, 960 दिए हैं तो एक ही कुल मजदूरी पूछ रहा है। इसको हम देखो 12 तो रहना ही है, तो एक ही मजदूरी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 5/12 लिख देंगे, गुणा कितने 900, 960 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 12 छिक्के सॉरी 12 अट्ठे आएंगे, है ना, 12 अट्ठे 96, 80 और 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये जो है क्या हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगी किसकी, एक ही। कितनी मजदूरी हो जाएगी एक ही, 400 रुपये की, हाँ है ना। बात क्लियर हुई, समझ में आई। अब आप कहेंगे 12 क्या, देखो सी की भी हम जो निकालेंगे 5 4 ये उड़ेगा, तो सी का तीनों का जब योग ही हमसे पूछा जाता है हर बार, है ना, हम क्या करते हैं अनुपात या समानुपात में लिखने के बाद, अनुपात में लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि तीनों को ऐड ही तो करते हैं बाद में, तो तीनों का ऐड 12 ही आना है। तो मैंने कहा था जब भी इस तरह कोई सवाल पूछ ले, तो इसमें से अगर हमें सी की वैल्यू निकाली तो इस माइनस करके तो सी का हम काम निकाल लेते, 5 4 9 में से 9 माइनस करते, 3 जो है वो उसका काम हो जाता सी का। तो सी की जब हम वैल्यू निकालते तो सी की हमें ज़रूरत पड़ती,
लेकिन हमसे ए का पूछा गया तो अब सी की वैल्यू ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आगे चल, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं तो 7,000 का भुगतान प्राप्त करें। अच्छा, तो बी का हिस्सा कितना होगा? सबसे पहले हम ए और बी लिखेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। और ये प्लस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी है ना। ये हो गए सारे आदमी मिलके। अब काम देखिएगा, एक 8 दिन में कर रहा है, एक 12 दिन में कर रहा है, एक 16 दिन में कर रहा है, और ये 3 दिन में कर रहे हैं। इनके एलसीएम की बात करूँ मैं, अगर सबकी एलसीएम की, तो 48 से एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं इसकी बात करूँ कै दिन में काट देगा, ये कितने में के, तो 16, ये जो एक दिन 3 साबरे मिल के 16 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, हाँ या ना। कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 16 यूनिट एक दिन में। और सी अकेला कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट एक दिन में, 3 यूनिट। बी की बात करूँ तो बी कितने यूनिट काम कर रहा है? यानी 4 यूनिट बी काम कर रहा है। और इसकी बात करूँ तो ये 6 यूनिट, ये 6 यूनिट काम कर रहा है, हाँ या ना। ये बात क्लियर होगी। पूछ हमसे रहा है डी की चौथे आदमी कितनी राशि हमें देनी है, तो इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, तो ये 13 हो जाएंगे। तो 16 में से 13 माइनस 16 में से 13 माइनस कर दीजिए, बचेंगे कितने? 3 है ना। 3 जो यूनिट है ना वो सी अकेला काम करता है, 3 यूनिट काम सी जो है अकेला करता है। 3 यूनिट काम करता है कितने पर? 16 पे। तो 1200 पे कितना? अगर आप इसे काटेंगे तो 75 कट जाएगा, है ना। और 75 तिया कितने होते हैं? 225, हाँ या ना। और सी जो ऑप्शन है हमारा, ये जो है राइट हो जाएगा, हाँ या ना। है ना। ओके, 42 में देखते हैं। देखो एच डी यादव का ये बुक है, और इसमें जो है ना इस प्रकार के जो सवाल है ना वो आखिरी सवाल है आज का ये। और अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। टाइप बाई पढ़ा रहे हैं आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी हम कोशिश नहीं करती, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, सीख जाएंगे तो खुद निकाल लेंगे, मेहनत थोड़ी सी करोगे तो। सवाल कह रहा है कि ए और बी कोई कार्य ना 720 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से 4 दिन में कर सकता है। तो सी का हिस्सा पूछा गया है, और निकाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं बताऊँ आपको। चलो मैं फिर भी कर देता हूँ, लेकिन आप इसे निकाल दोगे, है ना। क्या करेंगे आप? 12 यहाँ लिख देंगे, सॉरी 8 यहाँ लिख लेंगे, 12 यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ तीनों का ही हो गया, प्लस लिख बना देता हूँ। तीनों प्लस का मतलब हुआ तीनों है ना, तीनों यानी कि 4। इनका हम क्या करेंगे? प्लस सी, मैं यहाँ प्लस सी कर दिया, मतलब कि सी भी इसमें ऐड है इन दोनों के साथ में। अब 4 है तो मैं 24 यहाँ ले सकता हूँ, 4 छिंगे 24 हो सकते हैं, 12 दूनी 24 हो सकते हैं, 8 तिया 24 हो सकते हैं, हाँ या ना। सी का हिस्सा कितने रुपये का होगा? सी की बात कर रहा है, देखो 5 और 3 इसमें, मतलब सी का हिस्सा पूछा गया है। कहने का मतलब ये कि ये सवाल हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन 6 में से इन दोनों को घटा देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगी ना, सी की वैल्यू। तो सी की यूनिट आ जाएगी, एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रहा है, तो 5 घटा देंगे, 1 यूनिट काम कर रहा है। एक काम कर रहा है कितने पे? 6 पे। तो 16 720 के अब रुपया ले लीजिए, 12 हो जाते हैं, 120 रुपया जो है आना चाहिए आंसर, और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मज़ा आया हो तो इसको लाइक शेयर करें।
दबा के करें यार। आप शेयर में आप ना लाइक और शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना।